शाही टिंडा की ऐसी सब्जी जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा, इतनी बढ़िया टेस्टी सब्जी बनती है। तो शाही टिंडा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना होता, घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से बन के तैयार हो जाती है। आप टेक्सचर, लुक आप सब देख सकते हैं किस तरीके की सब्जी तैयार होती है। और आप पनीर खाना भूल जाएंगे अगर इस तरीके से सब्जी ये बना ली। और आपके बच्चे तो बार बार मांगेंगे, कहेंगे कि मम्मी शाही टिंडा की सब्जी आप बार बार बनाइए, इतनी बढ़िया बनती है। नमस्कार, ललिता आज रेसिपी में आपका स्वागत है। तो देर ना करते हुए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने टिंडा ले लिए हैं। टिंडा मैंने 500 ग्राम लिए हैं। इनको छील लेते हैं। इनको अच्छे से पहले ही धो लेना है, क्योंकि बाद में धोने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले धोने के बाद में ही छीलना है। तो मैंने सारे टिंडे छील लेती हूँ। और जो आप देख सकते हैं ना किस तरीके से ऊपर से छिलका हटाया है मैंने। और इसके साथ में मैं ले लूँगी प्याज। प्याज मैंने 4 लिए हैं, कुछ छोटे हैं, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि जो शाही सब्जी बनती है उसमें टमाटर और प्याज का जो रेशियो होता है ना बराबर रहता है। तो अब ले लेते हैं लहसुन की कलियां। मैंने 7-8 कली के करीब लिए हैं। 2 हरी मिर्च और आधा नींबू लिया है। नींबू ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टी सब्जी ज़्यादा नहीं चाहिए तो मत डालिएगा, अगर थोड़ी सी खट्टी सब्जी चाहिए तो डाल दीजिएगा। अब हम बताते हैं कि आपको कैसे इसको कैविटी बनानी है इसमें, क्योंकि हम शाही सब्जी बनाने जा रहे हैं तो इसमें मसाला भर के हम बनाएंगे, इसलिए हमें कैविटी बनानी है इसमें। तो मैं ऐसे ही चाकू से अंदर से निकाल लेती हूँ, जो बीज वगैरह होते हैं ना उनको सबको ऐसे निकालूंगी। आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा चाकू है जो पीलर वगैरह होता है ना, उसमें एक बार में ही निकल जाता है। तो मैंने सारे टिंडा जो है उनको खाली कर लिया है। ऊपर से जो कैप हटाई थी ना, उसको मसाला भरने के बाद में इस तरीके से लगाएंगे। अब जला दी है मैंने गैस। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच डाला है। इसमें मूंगफली और सौंफ, 2 चम्मच के करीब मूंगफली और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। तो आप ये सारी चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब और भी चीज़ें हम डालेंगे इसमें, आप देखते जाइए मैं क्या क्या डालती हूँ। तो मूंगफली जब अच्छे से भुन जाए तब डालेंगे इसमें साबुत मसाले। इसमें इलायची, लौंग और काली मिर्च है। 4-5 इलायची हैं और ऐसे ही 4-5 काली मिर्च है और लौंग है। 2 बड़ी जो हमारे पास कश्मीरी मिर्च है उसको डाल देते हैं, तो ये कलर भी देगी और ये थोड़ी सी तीखी भी है। और इसको डाल के भी अच्छे से भूनना है। जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए तब डाल देंगे इसमें चने। चने जो भुने हुए ही हैं, क्योंकि इनको भूनने की ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे मसाले के साथ में, तो इसलिए मैंने भून लिया है। अब हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुन गया है, तब डाल देते हैं इसमें लहसुन की कलियां। जो लहसुन की कलियां मैंने ली थी उनको डाल देते हैं। इसके साथ में अगर डालेंगे तो मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं इसीलिए साथ में ही डालती हूँ। शाही सब्जी बना रही हूँ तो कुछ तो अलग होना चाहिए, इसीलिए इस तरीके से बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। टिंडा की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, और हम लोग कोई मेहमान आता है तो सोचते हैं कि अरे टिंडा की सब्जी है, नहीं बनाते हैं। लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपके मेहमान जो आएंगे ना उंगलियां चाटते चले जाएंगे, मैं सच कह रही हूँ। और हम ये कहेंगे कि कैसे बनाई है, ये ज़रूर पूछेंगे। तो मैंने फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब डाल देते हैं जो हमने प्याज काट के रखे थे। प्याज को भी अच्छे से सोटे कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही इस पे कलर आ जाए तब डाल देते हैं। जो टमाटर लिए 2 उनको डाल देते हैं और थोड़ी सी धनिया की डंठल डाल देते हैं। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। धनिया की डंठल जब हम डालते हैं तो ये सब्जी क्या बनती है, जैसे पनीर बनाते हैं सेम तरीके से हम बनाएंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा मसाले। जो हल्दी है आधा चम्मच, मिर्च मैंने ये कश्मीरी वाली ली है तो वो भी आधा चम्मच के करीब डाली है। अब इस सारे मसाले में हम डाल देंगे पानी।
अब पहले मैंने नमक डाल दिया जिससे थोड़े जल्दी से टमाटर गल जाएंगे। अब पानी डाल देते हैं। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो जल्दी से गल जाएंगे टमाटर और हमारी जो ग्रेवी है ना अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब मैं ढक के इसको पकने देती हूँ, तब तक इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। अब जो मसाला था उसमें ही मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया, क्योंकि धनिया मैंने पहले नहीं डाला है, और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ें हम मसाले के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। आप चाहे तो इस समय पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया इसका, क्योंकि ये पाउडर नहीं बन पाएगा, हल्का सा गीला हो जाता है ना, रोस्ट करते हैं उस समय पर तेल वगैरह होता है। तो अब जो हमने टिंडा के अंदर से जो बीज वगैरह निकाल के रखे थे ना, उनको मसाले के साथ में ही पीस लेंगे। इससे ढेर सारा मसाला तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे कि कैसे सब्जी बना रहे हो, लेकिन आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्जी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अब ये मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको एक एक करके टिंडा के अंदर भर देंगे। और एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी आपको, आप चाहे तो इस मसाले को फिर से भून लीजिए, क्योंकि इसमें टिंडा का जो अंदर के बीज वगैरह है ना वो कच्चे हैं, तो आप चाहे तो भून सकते हैं। मैं तो ऐसे ही डाली हूँ, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और इनको खूब अच्छे से भर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ना वीडियो में मैं कैसे भर रही हूँ इनको, इसी तरीके से भर लीजिएगा और सारे टिंडे भर के तैयार हो जाएंगे। अब मैंने सारे टिंडे भर लिए हैं, एक बचा है तो वो भी भर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ना, दिखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि कोई हम चाट वगैरह बनाने जा रहे हैं, उस तरीके की तैयार हो गई है हमारी ये टिंडा की सब्जी। तो इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप तो रुकेगी तो क्या, पर थोड़ा सा अपने मन को समझाने के लिए लगा ही देते हैं, हो सकता मसाले के साथ में ये रुक जाए। अब सारे जब हमारे टिंडा तैयार हो गए हैं तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो मसाला है वो कैसा हुआ है। ग्रेवी के लिए जो मसाला बना रही हूँ, अब ये जो टमाटर है ना अच्छे से पक गए हैं, इनको मैं चेक कर लेती हूँ। टमाटर बढ़िया से पक गए हैं, गल गए हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे कि हम इधर मसाला ठंडा होगा, इधर हम गैस जला देते हैं। अब रख देते हैं एक कुकर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब तेल इस समय पर आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि हमें टिंडे जो है ना वो उनको भूनना है और भूनने के साथ में पकाना भी है, तो इस समय पर थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग सकता है। अभी इस सब्जी में टोटल 500 ग्राम सब्जी में टोटल हमने 3 चम्मच के करीब तेल डाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, बार बार भूनना पड़ता, बार बार चीज़ें इनमें करनी पड़ती हैं। तो अब हमारे सारे टिंडे इसमें डाल के मैं अच्छे से भून लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि कैप तो सारी हट गई हैं, पर मसाला नहीं निकलेगा, पूरा अच्छे तरीके से मसाला भरा हुआ है, तो टिंडा पूरा खाली नहीं होगा। ये इस चीज़ की खासियत है। और आप अगर भून के पहले से ही मसाला भरते हैं तो आपको ये मिलाने की और चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप के करीब पानी। हाँ, ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पानी इस समय पर नहीं डालना है। अब इसकी ढक्कन लगा के अब इसमें हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे, जिससे कि हमारे टिंडे अच्छे से पक जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है, 2 से 3 सीटी बहुत ज़्यादा है। अब टिंडा आराम से गल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टिंडा हमारा गलता नहीं है, इस वजह से मैं सीटी लगा देती हूँ। बाकी तो ये अगर कढ़ाई में बनाएंगे जिसमें हमने ग्रेवी बनाई तो उसमें भी पक जाते। अब फिर से कढ़ाई रख देंगे, क्योंकि बार बार शाही सब्जी बनानी है तो बार बार तो करना पड़ेगा, टाइम तो लगता ही है। अब फिर से थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। अब इसमें तैयार करेंगे ग्रेवी। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, आप चाहे तो जीरा डालें, मैंने तो देखने के लिए कि तेल हुआ कि नहीं। अब जो मसाला पीस के रखा था वो भी डाल दिया है। अब जो मैंने मसाला बनाया था उससे मैंने आधा ही डाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा था तो मैंने आधा ही डाला है। आप अगर ज़्यादा टिंडा बनाना चाहते हैं तो उतना डाल दीजिए। अब डाल देते हैं इसमें दही। दही मैंने
2 से 3 चम्मच डाला है। लेकिन ध्यान रखिए कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टा दही है तो आपकी सब्जी थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी और वो शाही टेस्ट नहीं आएगा, तब आपकी सब्जी भरवा सब्जी जैसी बन जाएगी। तो हमने ये सारा मसाला इसमें डाल के और बहुत अच्छे से भून लिया है। अब ध्यान रखें कि हमारा दही भी ना फटे। अब जो टिंडा हमने निकाल के रखे थे वो सारे एक एक करके डाल देते हैं। आप देख सकते हैं टिंडे सारे भरे हुए हैं, बिल्कुल खाली नहीं हुए हैं, जबकि इनकी कैप पूरी हट चुकी है। तो इस तरीके से हम अगर शाही सब्जी बनाना चाहते हैं तो कोई भी सब्जी आप बना सकते हैं। भरवा परवल हैं तो वो भी ऐसे ही बना सकते हैं आप। और क्या बोलते हैं, भरवा बैगन भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। भरवा भिंडी बना सकते हैं इस तरीके से, जो आपकी शाही सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक 500 ग्राम टिंडा से कितनी बढ़िया और कितनी ज़्यादा सब्जी बना दी है। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये हमें ज़रूर बताएं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देखते हैं। इतनी दूर दूर से आप देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और नए से नए वीडियो बनाने की हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं ना, क्या आप बता सकते हैं ये टिंडा की सब्जी है? और अगर हाँ तो फिर एक कमेंट बनता है ना हमारे लिए। तो आप इस तरीके से सब्जी बनाइए टिंडा की, और आप इसको रोटी पराठे या कुलचा नान किसी के भी साथ खाएंगे। इवन अगर चावल के साथ भी आप खाते हैं तो भी बहुत मस्त लगती है। हमारे यहाँ सभी बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और सभी को पसंद आई थी। ये सब्जी है ही इतनी लाजवाब और बनती ही इतनी टेस्टी है कि आप कहेंगे कि क्या ये टिंडा की सब्जी है। फिर से थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देते हैं जिसमें कि अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा धनिया से और गार्निश कर दिया है। अब डाल देते हैं ऊपर से मलाई, जो कि हमारे घर में ही दूध की मलाई है, वही डाल देते हैं। अब इसका टेस्ट एकदम शाही लुक आ गया है। आप नहीं कहेंगे कि ये क्या होटल से बनी हुई कोई सब्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार हुई थी ये शाही सब्जी। अब खा के बता देते हैं, देखिए कितनी मस्त लग रही है, खाने में तो क्या लाजवाब थी सब्जी। तो इसी तरीके से हमें नए नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।